जिस तरह पर्टिकुलर इंटीग्रल के तीन केसेस बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री के भी तीन केसेस बनते हैं। सबसे पहले तो आपको वो इक्वेशन मैं बताता चलूं। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? कौन लिखवाएगा आप में से? y n t plus a1 y n minus 1 t। मैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा काम अच्छा करके क्लास से अच्छा पहले प्लस रिवाइज a2 रिवाइज करके आया करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, काम मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। और अगली क्लास में आने से पहले उसको देख के आया करें। बच्चे पहले ही क्लास में ज्यादा नहीं है, और जितने हैं वो मुझे सही रिस्पॉन्स दें। a y इक्वल जीरो, is equal to b। इक्वल टू बी होता है। b। ये है नॉन लीनियर इक्वेशन, सॉरी नॉन होमोजीनियस अच्छा इक्वेशन। अब इसकी होमोजीनियस क्या होगी? आगे लिखें इट्स होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस का मतलब है बी की जगह पे इक्वल टू जीरो आपने पुट कर देना। बाय सेकंड डेरिवेटिव टी प्लस वाई फर्स्ट डेरिवेटिव टी प्लस ए टू वाई इक्वल जीरो। अब ये हो गई होमोजीनियस। होमोजीनियस का फर्क सिर्फ ये है कि बी को इक्वल टू जीरो कर देना होता है। अब आगे इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये याद रखें कैसे आती है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले समझ लें कैसे बनने लगी है। ये वाई सेकंड डेरिवेटिव है, तो इधर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ये वाला ए वन एज इट। वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसकी जगह पे लिखेंगे आर प्लस ये वाला ए टू एज इट। इस y की जगह पे लिखेंगे वन, और ये वन उसे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता है इक्वल टू जीरो। ये है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ये याद रखनी है आप। केसेस ऑफ रूट्स आगे लिखें। देयर आर थ्री केसेस ऑफ रूट्स। केस वन, व्हेन ए वन स्क्वायर ग्रेटर देन और फोर ए टू के, उस वक्त क्या होगा? द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उससे फिर डिनोट किया जाएगा वाई सी से, और ये इक्वल होगा ए वन टी आर वन टी प्लस ए टू टी आर टू टी। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वेयर आर वन आर टू ये हैं आर करेक्टरिस्टिक रूट्स। और ये किसके इक्वल होंगे? आर वन आर टू। जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला एक होता था, माइनस ए वन प्लस माइनस ए वन का स्क्वायर माइनस फोर ए टू डिवाइडेड बाई टू। ये फार्मूला आपने याद रखना। अब आगे लिखें केस टू। इसके तीन केसेस है, जिसमें से दो केसेस आज करेंगे हम। केस टू किस वक्त होगा? व्हेन ए वन स्क्वायर इक्वल हो जाए फोर ए टू के, उस वक्त रूट्स आपके बन जाएंगे रिपीटेड। देन रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब आर वन और आर टू का सेम आंसर निकलेगा, जिसे हम आर से लेट किया करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस केस में बन जाएगा
कॉम्प्लीमेंट्री, जिस तरह पार्टिकुलर को वाई पी से डिनोट किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री को वाई सी से डिनोट करेंगे। और इसका फार्मूला थोड़ा सा रिपीटेड के केस में डिफरेंट है और रियल डिस्टिंक्ट के केस में डिफरेंट है। इधर इसका बन जाएगा A3 ERT प्लस A4 TERT। ये फार्मूला याद रखें। इसमें एक ही रूट है वेयर आर इज कैरेक्टरिस्टिक रूट। और ये किसके इक्वल होगा? आर इक्वल है जी A1/2 के, -A1/2। जल्दी करें जी, यहां तक लिख लें। एग्जाम्पल 4, पेज नंबर 507। आपको वो बोलता है फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जल्दी लिखें, बताएं फिर। ठीक। लेकिन अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इन दो चीजों की हमें जरूरत ही नहीं है, आगे जाके इनकी जरूरत पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमें ये चीजें चाहिए ही नहीं है, इसको छोड़ दे, चूंकि क्वेश्चन में लिखी हुई है, मैंने एज इट कोट कर दी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सोल्यूशन, सबसे पहले हमने ये चेक करना है इसमें A1 क्या है। A1 1 है। A2 क्या है? A2 -2 है। ऐसा ही है। जी। A1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 1। और A2 क्या होगा? -8। जी। तो A1 का स्क्वायर ग्रेटर हो गया 4A2 के। तो जी सर, ग्रेटर है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। द पर्टिकुलर सॉरी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो फिर किसके इक्वल होगा? उसका फार्मूला जरा लिखवा दे मुझे। A1 ER1T। R1T शाबाश। प्लस A2 E R2T। R2 R1 R2 ये किसके इक्वल होते हैं? -A1 प्लस माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर -4A2 -4A डिवाइडेड बाय 2। 2। अब वैल्यूज ही पुट करनी है आपने, R1 और R2। ये हमें फाइंड इस फार्मूले से हो जाएगा, जैसे ही फाइंड हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री के फार्मूले में पुट कर देंगे, आंसर है। समझे बात? R1 R2 -A1, तो ये बन गया -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2। -1 प्लस -1 + 8 9 हो गया। जी 9 हो गया। अवर 2, तो ये 9√3 के इक्वल होता है। वो सर कमांड स्टेप वाइज तो 3 स्क्वायर बनेगा, फिर उसके बाद वो बनता है 3। डायरेक्ट 3 बनेगा। तो मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया, आपने जिस तरह लिखना है इसको लिख लें, बार समय लग गई ना इसकी। जी। अब R1, अच्छा यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है। R1 क्या हम लिखेंगे? -1 + 3/2, R2 -1 -3/2, ऐसे ही होगा ना? जी। तो आप बेशक इधर R1 माइनस वाले को बोल दें, R2 प्लस वाले को बोल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे मर्जी R1 बोले, जिसे मर्जी R। -1 + 3 2/2, R1 निकला = 1 और R2 क्या R निकला? -2। लें जी, ये दो चीजें निकल आई हैं कॉम्प्लीमेंट्री के फंक्शन में, आप इसको पुट करें तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आंसर निकल आएगा YC = A1 E R1 है 1, तो 1 × T, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, खाली T लिख दो।
जी लिख सकते हो। A2E R2T -2T, ले जी आंसर है। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल तो आपको लास्ट क्लास में निकालना सिखा दिया, वो आप निकाल ही लेंगे। कॉम्प्लिकें जी एग्जाम्पल 5, पेज नंबर 509। आगे भी वो इसकी इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं, y0 y'0, वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि अभी वो हमारे काम में नहीं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। A1 बताएं जी क्या है इसमें। A1 6 होगा। A1 6, A2 A2 9 A1 का स्क्वायर क्या है, A36 और A2 क्या है। 36 A1 का स्क्वायर इक्वल 4। क्या अभी मेरा हो जाए। इसका मतलब है रूट्स आपके क्या हो गए रियल एंड रिपीटेड। जी। सो रूट्स आर रिपीटेड। तो जब रिपीटेड होते हैं द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, A3 हाँ, ER उससे आसान है ये पूछना, R1 क्योंकि इसमें वाई सी इक्वल है ER A3 ER T प्लस A4 A4T ERT, ER -A1/2 के इक्वल होता है R। तो R -A1 -6/2 हो गया, -3 आंसर आएगा। -3। तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री में पुट कर दें। पुट इट इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो वाई सी हो गया A3 T -3T A4TE -3T। 3Q। आंसर। अब कुछ चीजें क्लियर हुई। जी बिल्कुल ही हो गई। हाँ, तो ये आसान करके मैंने इसको समझा दिया जितना आसान हो सकता था। इसके कुछ प्रूफ शुरू हैं और वो इसकी डेरिवेशन है, अभी उन पे नहीं हम गए। सिर्फ आपने क्वेश्चन जो भी आपको, सबसे पहले उसका A1 A2 चेक करें और फिर ये चेक कर लें इक्वल है या ग्रेटर है, उस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला लगाएं और वैल्यूज आर करेक्टरिस्टिक रूट्स की वैल्यूज फाइंड करके उसमें पुट करें, आंसर आ जाएगा। ओके, फिर हमने केस 3 स्टार्ट करना है आज। केस 3 क्या है भला, व्हेन A1 स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर होगा कि लेस होगा। ग्रेटर। ग्रेटर में तो रूट्स रिपीटेड अपना रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, तो खुदा का नाम है कि नहीं। A1 स्क्वायर लेस देन हो जाए 4A2 के, ये केस 3 है। तो इस वक्त रूट्स बन जाएंगे कॉम्प्लेक्स, देन रूट्स बिकम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको ये पता है कि R1 R2 का क्या फार्मूला बना, वी नो दैट R1 R2 -A1 प्लस -A1 का स्क्वायर -4A2/2। लेकिन व्हेन A1 स्क्वायर लेस हो जाए 4A2 के, तो ये एक्सप्रेशन माइनस में ना चला जाएगा। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो एक्सप्रेशन माइनस में आ जाएगा, समझे कि नहीं। जी तो ऊपर तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती। इसका मतलब है देन द एक्सप्रेशन मे बी written as 4A2 -A1 का स्क्वायर
और साथ -1 मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह तो लिखा जा सकता है कि नहीं? जी। और ये -1 को अगर आप एयोटा बोल दें तो ये बन जाएगा 4a2 -a1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू आई, जहां पे आपने -1 इक्वल आई कह दिया, इसे अयोटा बोलते हैं क्या? तो अब आपका R1 R2 ये क्या बन गया? -a1 प्लस -4a2 -a1 स्क्वायर आई, ये आई अंडर रूट के बाहर है, ओवर 2। इस केस में ये फार्मूला हो गया। और इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। R1 R2 -a1/2 प्लस माइनस 4a2 -a1 स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय 2। क्यों जी लिखा जा सकता है इस तरह भी? जी। अब -a1 जी ओवर सर। 2 इसे आप लेट कर लें इक्वल है h के, एंड 4a2 -a1 स्क्वायर आई नहीं इक्वल टू, इसे लेट कर लें v के। ये इक्वेशन 1 कहते हैं। नाउ द इक्वेशन 1 becomes R1 R2 इक्वल h प्लस माइनस वी आई। लें जी, R1 और R2 इस फॉर्मूले के तहत निकलेगा केस 3 में। लिख लें जल्दी से। एग्जाम्पल 1 है जी, पेज नंबर 513 पे। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 4 इक्वल 0। अब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। आर की फॉर्म में जो इक्वेशन आए उसे क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट। आपको बोलेगा फाइंड द करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के करेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करें। सोल्यूशन, ये क्वेश्चन लिख लें पहले फिर बताएं मैंने। जी सर लिखिए। ठीक है। अब A1 करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कैसे निकलेगा ये देख लें जरा। B इक्वल टू 1 है, A2 इक्वल 4 है। ठीक है, B हमें चाहिए नहीं होता करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, वरना B इक्वल टू 0 है। A1 का स्क्वायर 1 नहीं हुआ, 4A2 16 हो गया। A1 का स्क्वायर लेस देन 4A2 हो गया ना। तो इसका मतलब, सो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। R1 और R2 क्या बनेगा? R1 R2 इक्वल H प्लस माइनस वी आई, वेयर H इक्वल है -a1/2। पहले H फाइंड कर लें फिर V फाइंड कर लेते हैं। तो बताएं जी, वैल्यू पुट करके H किसके इक्वल आ गया? ये हो गया। अब V का क्या फार्मूला था? 4a2 -a1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसमें वैल्यूज पुट करके बताएं जरा, इसका क्या आंसर निकला है? 115/2 सर आएगा। 16 में से ये ऊपर 1 का स्क्वायर है, 12 नजर आ रहा है। अच्छा जी, 16 में से के √15/2 बिल्कुल ठीक है। तो अब R1 R2 इक्वल है H प्लस माइनस वी आई। तो ये क्या बन गया?
-1/2 प्लस माइनस √15/2 i। ये रूट्स ही फाइंड करने थे, रूट्स फाइंड हो गए, आंसर है। आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या होगा वो कल आपको करवाऊंगा, आज सिर्फ आप रूट्स फाइंड करके आए कि रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। इसके आगे वेरिफिकेशन आपने खुद से करनी है, ये आपका होमवर्क है। वेरिफिकेशन करके बताएं कि R1 प्लस R2 ये -A1 के इक्वल आ रहे हैं, एंड R1 R2 ये A2 के पता इक्वल। नहीं, ये तो कल हो नहीं गई थी। वही इस क्वेश्चन की मैं वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, कल तो हो गई थी। इसमें R1, ये R1 और R2 ये निकले हैं, इन दोनों को ऐड करके चेक कर लेना ना -A1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। -A1 क्या है, -1। समझे बात? जी सर। जी सर किस किस बारे में गए, दोबारा समझा दूं कि लगी समझ? लग गई है समझ। अच्छा जी, शुक्रिया। अब इसी तरह आप ये R1 R2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, R1 R2 को, तो वो चेक कर लीजिएगा A2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद आगे एक्सरसाइज 16.2 में देख लें करेक्टरिस्टिक रूट वाला कौन सा क्वेश्चन है, वो आपने सिर्फ कर लेना, मेरा हर पहला ही क्वेश्चन बनता है, ये आप कर रखें, बाकी फिर कल करेंगे।